तो गाइज हमारे साथ में कुछ लोग बैठे हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। और मैं बिहार के एक गांव में हूँ और आम के बगीचे के नीचे ही बैठा हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे से लोग पूछ रहे थे कि सर, आखिर सफलता क्यों नहीं मिलती हम लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है, हम लोग को मजदूरी आखिर क्यों करना पड़ता है, क्या हम लोग एक अच्छे काम नहीं कर सकते, क्या हम लोग ऐसे एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते क्या? तो मैंने बोला कि क्यों नहीं बन सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं उनको बताया किसके लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अनोखा करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम जो बिहार है, हमारा एक पिछड़ा इलाका है और हमारा जो माहौल है उसी तरह के पिछड़ेपन वाला है। समझ गए? हम क्या करते हैं, लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 99% सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। समझ गए? और कुछ जो बच गए उनमें से 0.5% जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कंपनी खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और लोग खुद भी रोजगार करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्त सुनो सुनो, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये सपना शायद ही सच होने वाला है। मैं संभव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो सपना है ना, शायद ही सच होने वाला है। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो शायद आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें तो आप लोग को 100% सफलता मिलेगी। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग को जिस चीज में मन लगता है, सपोज दैट आप लोग कुछ नहीं करते, घर पे रहते, खेती ही करते। आप गांव में ऐसा होता है कि किसी का 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, को 1 बीघा, किसी का 1 एकड़ भी जमीन होता है। और जो बिहार जो एक राज्य है, एक स्टेट है, कृषि प्रधान स्टेट है, कृषि प्रधान राज्य है, तो आखिर हम उसमें ही क्यों हाथ ना जमाएं? क्योंकि हम यहाँ पे अकेला फैक्ट्री खोलने लग जाएंगे और हमारे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, फिर वो सफल नहीं हो पाते। हम वो किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए उसके साथ उसमें जरूरत होने वाले कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चे माल हम क्या करते हैं, बहुत दूर से मंगवाते हैं, जिससे कॉस्ट हमारा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद बेचने के लिए एक मार्केट होना चाहिए। यदि हम बहुत दूर से मंगवाएंगे और उसको प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है। इसके लिए बेचने के लिए मुझे महंगे दामों में बेचना पड़ेगा। जो एक स्पेशल बाजार होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल मार्केटिंग होनी चाहिए, उसमें भी खर्च हो जाएगा। तो इनिशियली हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि हम कंपटीशन के इस दौर में हम कोई मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग कर करके और सफलता पा सके। ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो एक सिंपल सा उपाय है कि जो हम करते हैं उसी में क्यों नहीं हम आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि आप लोग जो करते हैं ना, जहां पे भी हैं, उसका सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको क्लाइमेट कैसा है और इस क्लाइमेट में, है ना, इस वातावरण में हमारे जमीनों में और जमीन की क्वालिटी क्या है ये भी देखना पड़ता है। उसके बाद में ये आपको निश्चय करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा फसल, किस प्रकार की फसल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आपको ये देखना है कि कौन सा फसल है उसमें उगाया जाना है और कौन सा जो फसल ट्रेंड में है। ट्रेंड बोले तो अभी आप लोग सुने होंगे कि अरहर की जो दाल है ना, वो 100 रुपए से ज्यादा हमेशा बिकती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सरसों का तेल जो बिहार में क्या पूरा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो उसी प्रकार के आपको एक चुनाव करना है जो आपके एरिया में हो सकता है। समझ गए इतना? अब उसके आगे क्या करना है कि कौन सा ट्रेंडिंग फसलें है, कौन सा फसल लगाएं जिसका रेट अच्छा मिल जाए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है किसमें कि हम जो भी फसलें उगाते हैं ना, उसका बेचना बहुत आसान हो जाता है। आपको कोई प्रोडक्ट बनाएंगे फैक्ट्री का तो उसको बेचना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। लेकिन आप एक फसल उगाते हैं जमीन से, खाने वाला चीज जो होती है वो कहीं भी आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं।
भले आपको 2 पैसे कम प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बिक तो जाएगा आपका। समझ गए? इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो आपको क्या करना है कि चुनाव करना है कि कौन सा फसल लगाएं आप अपने, ना। उसके बाद में आप उसको फसल को के बारे में अच्छा से रिसर्च कर लें कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके कम से कम खर्च में। तो ये ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। एक फसल की जो औसत जो आयु होती है बोने से आपको कटने तक मुश्किल से 5 से 5 महीने होती है। तो 5 से 6 महीने में आप, है ना, 5 से 6 महीना में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 5 से 6 महीने में ही आपका प्रॉफिट आपके जेब में आ जाएगा। समझ गए आप? तो आप इसी तरह का फसल लगाइए। और डिटेल के लिए आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो कौन सी एरिया में कौन सा ट्रेंडिंग फसलें लगाएं, कौन सा वक्त में कौन सा फसलें लगाएं, तो ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा और किस तरह से उसमें सफलता पाएं। अभी मैं इतना ज्यादा मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं एक आप लोग का रिएक्शन देखता हूं, उसके बाद मैं एक डिटेल में वीडियो बनाते रहूंगा। मैं भी देखता हूं कि हमारा वीडियो भी शायद लोगों को समझ में आता है या नहीं, या ट्रेंडिंग करता है या नहीं। तो गाइज इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रिसर्च करके मैं एरिया के हिसाब से